मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों को डेली उठा करके रोड पे उधर रात में दिन में हत्या बलात्कार हो जाता है। मतलब दलित और पिछड़े आदिवासी और ओबीसी और एसी एसटी माइनॉरिटी का कोई इज्जत नहीं है क्या? चुनावी जुमला अभी भी जो भी आएगा उसका चुनावी जुमला यार, तो उसकी आंख से देखेगा तो वो नहीं, दूरबीन तो छोड़िए, आंख से आके देखेगा तो बोलेगा महंगाई नहीं है। दिल्ली के जंतर मंतर का आप मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से आज यहाँ पर लोग मौजूद हैं और मोदी जी ने सिलेंडर फ्री में दिया आपको। सिलेंडर हम ना की चौदह का सिलेंडर बरतते, हम न रुपयों का सिलेंडर ले रखा। हाँ, महिलाओं के 20-22 दिन में सिलेंडर खत्म होता है मेरे। 20-22 दिन में सिलेंडर खत्म हो। तो आपको दिया ना मोदी? नहीं, हमें नहीं दिया मोदी जी ने। पहले धुएं बनाती थी। हमने तो 2 फार्म भरे, मैं तो रद्द हो गए 14। हाँ है, हम अनपढ़ पढ़े तो हम है नहीं। अब चलो भाई ये 4 आज्ञा की बता दे, लेकिन वेकिन की बात, हम तो शुद्ध जाट हैं, अपनी जाटू भाषा जाने, हमें मंगे की तिंगा नहीं बताते। मंदी 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 कहाँ है मंदी? फ्रिज में देखे है क्या कुछ? मंदी मंदी 5-5 केजी राशन फ्री में। राशन नहीं चाहता मैं, तो क्या चाहता? हमारा बेतेरा नाज हो, हमारा बेतेरा पेंशन मिल रहा है, थोड़ा नाज है। राशन खाओगे हम मोदी जी का। आज आप यहाँ पे आई हैं, क्या कारण था उसका? क्या कारण था? हमारा लोंडा है भाई तेज सिंह, यो था कारण। हमारा बेटा है भाई तेज सिंह, सबनम जी मेरी बेटी है, यो कारण था हमारा। नु आए सब्जी तो तब चटनी खा खा के लोग अंधे होकर मरेंगे। अंधे होकर मर जाइयो खा के चटनी तो रोटी, वो चटनी भी ना मिले, मिर्ची भी महंगी हो जाए। मोदी सरकार तो SC ST OBC सभी लोगों को लेके चलती है, उन लोगों के बारे में सोचती है। हाँ, बेचारा नाज नूज दे रहा, खान को खेतों में खाद पानी वही मोदी जी गिर रहा, सब कुछ मोदी जी कर रहा। मोदी जी की क्या गलती? मोदी जी की गलती नहीं है। हाँ। अच्छा, मोदी जी तो राशन दे रहा था, थारे पैसे बन रहे वीडियो वालों के, तुम लोगों का लिपट रहे। और नहीं तो मंत्री आके उसका पैर धुलवा दिया, और पैर धुलवाने के बजाय तो उसके मुंह में मिश्रा के मुंह में मुतवा देना चाहिए उसे। ये मतलब उसका तल्लुक था, उसे मतलब उसको नहीं, चौहान को उसको पैर नहीं धुलना चाहिए था। तो ये बताइए ये क्या है? देश में क्या चल रहा है? माफी मांग। अरे माफी मांगने से क्या होता है? उसके मुंह में मुत के माफी ना मांग लेता? आदिवासी को मुतवाना चाहिए उसके मुंह में, तब माफी होती, तब अच्छा लगता। और क्या होगा? मतलब दलित और पिछड़े आदिवासी और ओबीसी और एसी एसटी माइनॉरिटी का कोई इज्जत नहीं है क्या? इज्जत नहीं है? इज्जत है ना, इतना भी नहीं है कि मतलब देश में सुरक्षित हाथों में है ना, सुरक्षित हाथ में। अब बिल्कुल सुरक्षित हाथ में है, इतना सुरक्षित है कि वो मतलब जूते में करके और पेशाब पिला देते हैं, जूते में उनको मतलब कुछ भी कर दे रहे हैं, कहीं पेशाब करवाना, कहीं मतलब मारपीट करवाना, कहीं दंगा मतलब फसाद करवाना, कहीं मार के फेंक देना। तो ये क्या है? ये क्या चल रहा है? काम नहीं कर रही है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से कोई सरकार काम नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं काम कर रही है। कह रहे हैं कि भाई जो मोदी जब से आए तब से एकदम अच्छा है, महिलाओं पे खूब विशेष ध्यान दे रहे मोदी जी। बिल्कुल महिलाओं पे इतना विशेष, हाँ महिलाओं पे बिल्कुल सम्मान की बात कर रहे हैं। इतना सम्मान की बात किए हैं कि मतलब उसकी बात करें तो सीमा पाकिस्तान से आ गई है, सीमा हैदर करके। और मतलब वो बताइए पाकिस्तान से आने का मतलब क्या है? और वही यदि मुस्लिम होता तो उसको फांसी की दिलवाते या जेल भेजते या मतलब तमाम तरीका का उस पे वो लगता, आरोप लगता, लड़का मुस्लिम होता तो। लेकिन वो है हिंदू, इसलिए हिंदू वाहवाही दे रहे हैं उसकी चाबशी, उसके मतलब उस पे प्रेम कहानी बनाई जा रही है। और उसी दूसरी तरफ ज्योति मौर्य को मतलब ये कि उसे सजा मिलनी चाहिए। तो ये कौन सी वो महिला नहीं है क्या? ज्योति मौर्य महिला नहीं है, केवल सीमा हैदर पाकिस्तान से आई वही महिला है। लिखाया उसके बाद छोड़ के। हाँ, तो वो गलत है ना, उसको नहीं आना चाहिए। उसका पति ने जब पढ़ाया लिखाया है बड़े दर्द के साथ, IAS ऐसे बनना नहीं है, बड़े आसान से नहीं बना होगा, तो उसको बनाया है तो उसे छोड़ के नहीं आना चाहिए, ये सही बात है। तो मतलब छोड़ के तो वो गलत की है तो उसे गलत का सजा तो मिलना ही चाहिए। वो ठीक है, दोनों मिला। मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों को डेली उठा करके रोड पे उधर रात में दिन में हत्या बलात्कार हो जाता है। कहीं हाथरस का कांड होता है तो जीभ काट लिया जाता है, उसके घर परिवार को मतलब उसकी लाश नहीं सौंपी जाती है। तो ये क्या है? बेटी कहाँ बचाया? कहाँ मोदी जी बेटी बचाए बेटी पढ़ाओ की बात कर दिए? कौन सी? वो जिस मुद्दे को उठाए हैं, 15 लाख का जो मुद्दा उठा कि हम दे देंगे,
वो नहीं, एक आदमी पता नहीं वो उसमें टीवी में दिखाया कि उसके यहाँ पहुँच गया। मेरा आपके खाते में नहीं आया क्या? 15 लाख क्या, मैं 15 पैसे नहीं देने वाला हूँ, वो ऐसे बोलता है और क्या बोलेगा। चुनावी जुमला था। हाँ, चुनावी जुमला। अभी भी जो भी आएगा उसका चुनावी जुमला आएगा। महंगाई कैसा लग रहा है देश में? महंगाई बहुत है, चरमसीमे पे है, आज से नहीं, जब से सरकार चल रही है तब से बीजेपी आ रही है। तो वो वैसे नहीं आ रही है, वोट किसी ने नहीं दे करके उसे बुला रहा है। जब से शुरू से आई तब से भी आई तो ईवीएम से आई। अच्छा, ऐसे नहीं आई, कर्नाटक में ईवीएम से कांग्रेस आई, ईवीएम से कांग्रेस आई। पहले यार तुम मुद्दे भड़का दो यार। ईवीएम जब से आया तब से पूरा मुद्दा ठीक है। तो क्या चाहती हैं आप, ईवीएम हट जाए? हाँ, ईवीएम हटना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल ईवीएम हटना चाहिए। ईवीएम से जो जब तक होगा तब तक दलित, SC ST OBC माइनॉरिटी या आदिवासी पिछड़ी ये कभी भी खुशहाल जिंदगी नहीं जी सकते, इससे भी बदतर जिंदगी जीना होगा। महंगाई ज्यादा है जी। पहले के मुकाबले, आप घर चलाते हैं, कितना बचा लेती हैं? हम तो कुछ भी नहीं बचा पाते, हम तो गैस कुछ भी नहीं सिलेंडर बचाते, वगैरह। कुछ नहीं बचता। गैस सिलेंडर दिया था कि वो तो महिलाओं ऊपर को कर्ज हो जाता है, पेमेंट आने से पहले कर्ज लेकिन आता है। सरकार तो कह रही है चाहे मुस्लिम महिला हो या हिंदू महिला हो, हम सब की देख रहे हैं और सब अभी खुश हैं। वो कुछ महिलाओं जो उनको मतलब या तो पैसे दे के बुलवाया जा रहा होगा, हम वैसे नहीं है कि पैसे ले करके बोल दें और पैसे दे करके बोल दें, हम वैसे नहीं हैं, जितना होगा उतना ही बोलेंगे। हमें ना किसी का पैसा नहीं चाहिए, हमें अपने मतलब हम कमाएंगे वही खाएंगे। लेकिन सरकार तो कह रही है, सरकार कह रही है, सरकार तो कुछ भी कहेगी। 5-5 हजार रुपए महिला बचा लेती है। हाँ, वो मतलब कौन कह दिया सरकार आपको? का आपको कहा कौन? दूरबीन आपसे कहा कौन? सरकार का दूरबीन लेके भी देखेंगे तो महंगाई नजर नहीं आएगी। अरे वो सरकार तो उसकी आंख से देखेगा तो वो नहीं, वो दूरबीन तो छोड़िए, आंख से आके देखेगा तो बोलेगा महंगाई नहीं है। आंख से नजर से आके देखेगा तो उसे महंगाई नहीं कहा जाता दिखेगी। महंगाई तो समय के साथ बढ़ता रहता है। हाँ, उसको तो ऐसे ही दिखता है ना कि समय के साथ बढ़ता रहता है, इतना थोड़ी बढ़ जाता है। कमाई भी तो बढ़ रही आप लोगों की। कौन सी कमाई बढ़ गई आप बताओ? कमाई कौन सी बढ़ गई? कमाई कहाँ बढ़ गई? अच्छे दिन कोई नहीं आया, ये बताइए। स्कूल से मतलब जिसका हमारे बच्चे यदि मतलब पास करके आते हैं तो वो बच्चों को हटा करके उनके बच्चे उसमें आ जा रहे हैं मेरिट से आ रहे हैं ना। तो हमारे बच्चे जब मेरिट लेकर आए तो वहाँ जाते हैं तो मेरिट हटा दिया जाता है। उनके बच्चे पढ़ के मतलब उसमें कुछ नहीं, उसमें चक्कर काटने वाले और आकर के बैठे। सरकारी नौकरी का देने का वादा कर रखा है सरकार ने। कुछ नहीं, वादा तो सरकारी नौकरी प्राइवेट में बदलने जा रहा है, सरकारी तो प्राइवेट में होगा। आपको वो कैसे तो कह पता रहा है, हमको पता है ना। टीवी देखने से पता है, टीवी पे आता है तो बोलता है। टीवी देखती हैं कुछ भी बिल्कुल मतलब थोड़े बहुत देख लेते हैं, हम ज्यादा कुछ नहीं देखते। मन की बात? अरे नहीं, हमने ये सब नहीं सुनते। क्यों? जनता की मन की बात तो लेके चलते हैं मोदी। बिल्कुल नहीं, हम ये सब नहीं सुनते जी। अच्छा, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो नहीं सुनते। और महंगाई पूछिए तो चरमसीमे पे है, और जब से भी है तब से पूरा मतलब टमाटर कब खरीदा? टमाटर तो हमने देखिए, टमाटर हम खरीद लेते हैं, हमारे जैसे लोग खरीद लेंगे, लेकिन बाकी गरीब लोग नहीं खरीद पाएंगे भाई। आप पूछना चाहें तो मिट्टी के चूल्हे पे बनाती थी खाना, धुएं से परेशान होती हाँ, थी। अब मोदी जी ने अब सिलेंडर दे दिया तो आप जाके देखिए ना, उज्ज्वला योजना के तहत आपको सिलेंडर नहीं मिला कि सिलेंडर कहीं सड़ रहा होगा। वो आज भी लकड़ी पे बन रहा है, जहाँ 1200 से ऊपर सिलेंडर दे रहा है यूपी में। आप बताइए वो बनाएंगे क्या? तो क्या जिसके पास 50 रुपये नहीं है, वो सब महिलाओं के अंदर जो आक्रोश आप देख रहे हैं वो किस तरह बढ़ता ही जा रहा है। जैसे हमारे ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ बेटी को बचा रहे हैं, कहाँ बेटी की सुरक्षा को लेकर वो कुछ कार्य कर रहे हैं। यहाँ की महिलाओं के अंदर जो आक्रोश है वो आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। यहाँ की तमाम महिलाओं के अंदर जो आक्रोश है वो आप भी देख पा रहे हैं, किस तरह से वो नाराजगी दिखा रही हैं कि किस तरह से SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को लेकर कोई भी विचार विमर्श नहीं किया जाता है। तब तक देखते रहिए इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़। मैं साक्षी जल्द हाजिर हूँ।